कांग्रेस शासन के शासनकाल में 21 वर्ष है और वो भी 1 जनवरी से काउंट कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से काउंट कर रहे हैं, 21 साल बोल रहे हैं, तो हर किसी का 1 जनवरी को डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो ऐसे में उचित योग्यता डीएलएड, सीटेट, सीजीटेट रखते हुए भी हम लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और 2 वर्ष चूक जाएंगे मैम। और इसके बाद कब आएगी ना कब, अगर आप बोलोगे 28-30 वर्ष में, तो कोई भी ऐसा छात्र बेरोजगार के रूप में नहीं रह सकता। पहले इनका जो शासनकाल था 2012 से 19 के बीच में, पहले सहायक शिक्षक में 18+ ही चलता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आई वो 21 वर्ष कर दी। तो उसी जो पहले नियम चलता था वही नियम अभी भी लाए। सारी योग्यताएं होने के बाद भी हम लोग इसमें नहीं बैठ पा रहे हैं। पिछले सरकार में बीजेपी की जो सरकार थी उसमें भी 18+ कांग्रेस से पहले, हाँ कांग्रेस से पहले। अभी जब कांग्रेस सरकार जी जो आए थे पिछले वैकेंसी में, तो शिक्षा विभाग में कितनी समस्या है ये हम आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपको बता दें अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में शिक्षा मंत्री के बंगले में। अंदर मंत्री जी हैं, ये कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे मुलाकात करके आए हैं। इनका कहना है, ये सारी डीएलएड के विद्यार्थी हैं, इनका कहना है कि जो एज लिमिट है उसको कम किया जाए। क्या कुछ मामला है, कब से ये प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ का? चलिए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम मनीष खरे है, मैं कबीरधाम जिले से हूँ। क्या समस्या है आप लोग? हमारी समस्या ये है, जो हम लोग डीएलएड करते हैं 12वीं के बाद से, वो लोग 12 बेस का होता है। और अभी जो सहायक शिक्षक 2019 और 23 में आई थी, न्यूनतम उम्र कांग्रेस शासन के शासनकाल में 21 वर्ष है और वो भी 1 जनवरी से काउंट कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से काउंट कर रहे हैं, 21 साल बोल रहे हैं, तो हर किसी का 1 जनवरी को डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर किसी का 2 जनवरी को भी हो रहा है तो वो 20 वर्ष का ही कहलाएगा, चाहे वो 1 दिन से ही चूक रहा हो। तो ऐसे में उचित योग्यता डीएलएड, सीटेट, सीजीटेट रखते हुए भी हम लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। जबकि हम लोग 1 दिन से चूक रहे हैं, 1 महीना से चूक रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं? 1 दिन से चूक के क्या आप हमको कैसे डिसाइड कर दोगे कि आप अनमैच्योर है या आप इसके लायक नहीं हो? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते लगभग साल 1.5 साल लग जाती है। उस तक के जो 20 वर्ष का है छात्र, वो भी 22-21 वर्ष का हो जाता है। तो हमारे पास जब उचित क्वालिफिकेशन है, तो सर जी को, महोदय छत्तीसगढ़ शासन को 18 वर्ष देने में क्या समस्या आ रही है? अगर 21 वर्ष करती है सहायक शिक्षक में, तो हम लोग चूक रहे हैं। अगर 80+ कर रहे हैं तो हम लोग एलिजिबल हो रहे हैं। इसलिए हम लोग, आपको नहीं लगता कि एक जो पढ़ाई का सिस्टम होता है, आप अभी आपकी एज लगभग 20 वर्ष होगी, 20 से 21 वर्ष है ना? तो एक ये रहता है कि इंसान ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, मैच्योर हो, फिर बच्चों को संभाले। तो उसके लिए आप, तो इसके लिए हमको एडमिशन ही क्यों दिया जाता है 12वीं के बाद? अगर मैच्योरिटी की बात आती है, एक रहता है ना भैया कि 12वीं के बाद इंसान ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, थोड़ा मैच्योर होगा ताकि दूसरे बच्चों को भी संभाल सके। मैम इसकी जो क्वालिफिकेशन है सहायक शिक्षक की, 12वीं पास प्लस 2 वर्ष का डीएलएड है। आपका ग्रेजुएशन को देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। आप जो भी किया हो, लेकिन आपको अगर सहायक शिक्षक में पात्र होना है तो बस आपको 12वीं 10वीं का सर्टिफिकेट। किस तरीके का आश्वासन दिया गया अंदर आपको? वो हमको बोले कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हमको क्लैरिफाई नहीं मिले है कि क्या है। लेकिन हम लोग जैसे पिछले वर्ष चुके थे 2023 में, इस बार भी चूक जाएंगे, क्योंकि हम लोग 20 वर्ष के तो हो गए, 12वीं 18 वर्ष में पास किए, मान लिए एनईपी के तहत से 2 वर्ष का डिप्लोमा किए, 20 वर्ष के ही हो रहे हैं, है ना? लेकिन 1 जनवरी से काउंट किए तो अब तो 19 के ही हो गए ना, 20 कहाँ हुए? और 2 वर्ष चूक जाएंगे मैम। और इसके बाद कब आएगी ना कब, अगर आप बोलोगे 28-30 वर्ष में, तो कोई भी ऐसा छात्र बेरोजगार के रूप में नहीं रह सकता कि 28 से 27 साल तक के रुक सकता। पहले इनका जो शासनकाल था 2012 से 19 के बीच में, पहले सहायक शिक्षक में 18+ ही चलता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आई वो 21 वर्ष कर दी। तो उसी जो पहले नियम चलता था वही नियम अभी भी लाए। ये है हम लोगों का मांग, 18+ करें। आप लोग पहले से प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल? जी मैम, हम लोग पहले से भी तीसरी बार हो गया आते हुए। का आश्वासन पिछले सरकार में हम लोग पिछले 2 बार विज्ञापन छोड़ के गए हम लोग, क्योंकि पीए से मिले थे, उन्होंने भी हाँ विचार विमर्श करेंगे करके बोला, बट शिक्षा मंत्री जी से हम लोग मिल नहीं हो पाया था। सारी योग्यताएं होने के बाद भी हम लोग इसमें नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि एज जो है वो 21 वर्ष रखी गई। तो उसी को हम लोग 18+ कराने के लिए, आप लोग अभी आए थे, कुछ बीएड के स्टूडेंट्स भी आए थे, आप लोग मिले उनसे? जी मैम। आपको लगता है कि अभी उन लोग की समस्याएं इतनी बड़ी हैं, वो लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा? आप लोग भी आ रहे हैं, किस तरीके से सरकार आप लोग की समस्याएं देखेगी? मैम जो बीएड वाले हैं उनकी बात करें तो वो लोग वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, मगर हम लोग जो डीएलएड वाले हैं वो केवल वर्ग 3 के लिए अपनी न्यूनतम आयु
मांग कर रहे हैं, जिसमें पात्र हम लोग मांग कर रहे हैं हम लोग और उनका किसी विरोध चीज नहीं का कर रहे हैं कि वो गलत, हम लोग चाह रहे हैं कि हमको भी पात्रता मिले भाई। आप लोग की एज लिमिट कम की जाए, हाँ। 21 वर्ष से कम कम ना। सहायक शिक्षक सहायक शिक्षक। एक बात और मैम, कई राज्यों में जो सहायक शिक्षक की न्यूनतम आयु है वो 18 है, जैसे कि राजस्थान है, हमारे पास भी बिहार है, क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और 18 प्लस ही किया जाता है, न्यूनतम आयु 18 और प्लस। हमारे छत्तीसगढ़ में जो KVS का विद्यालय भी है उसमें भी 80 प्लस है, ऐसा है मैम। छत्तीसगढ़ में भी था, पिछले सरकार में बीजेपी की जो सरकार थी उसमें भी 18 प्लस। कांग्रेस से पहले। हाँ, कांग्रेस से पहले। अभी जब कांग्रेस सरकार जी जो आए थे पिछले वैकेंसी में तो उन्होंने कम हाँ उन्होंने 21 बढ़ा दिया। हम लोग बस यही मांग कर रहे हैं कि जो पिछले सरकार में 18 प्लस था वही फिर से हम लोग को दे दिया ताकि हम लोग इसमें पात्र। अभी आश्वासन दिया गया आप लोग को? जी मैम। कब से आए हैं यहाँ? हम लोग तो 2023 से आ रहे हैं, लेकिन अभी ना सुबह से ही आए हैं मैम, सुबह 7 बजे मंत्री जी से मुलाकात हो गई? हाँ, हाँ। आश्वासन दिया गया है। दिया गया है। तो ये कुछ डीएड के अभ्यर्थी थे, इनका कहना है कि जो फॉर्म में जो 21 वर्ष है उसको घटाकर कम से कम 80 प्लस 18 प्लस किया जाए ताकि इन लोग की जो मांगे हैं, ये लोग जो अभी अपात्र हैं शिक्षक भर्ती के लिए, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें एलिजिबल हो सके। अब देखना होगा कि मंत्री जी किस तरीके से इनकी समस्याओं को देखती है और इनकी समस्याओं का हल निकालती है। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काशी, रायपुर।